रात के ठीक 12 बजे महल पूरी तरह शांत रहता था। ना किसी के कदमों की आहट, ना किसी के हंसने की आवाज। लेकिन हर सुबह एक अजीब चीज होती। राजा की तीनों बेटियों के जूते पूरी तरह घिस चुके होते। 12 जूते, हर एक की हालत एक जैसी। राजा हैरान था। उसने खुद पहरा लगवाया, दरवाजे बंद करवाए, खिड़कियों पर ताले डलवाए, फिर भी हर रात वही होता। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी इस रहस्य से पर्दा उठाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर पहुंची एक साधारण से चरवाहे तक। ना उसके पास ताकत थी, ना जादू। फिर भी वो महल पहुंचा और बोला, मुझे सिर्फ एक रात दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी। रात होते ही चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में लेट गया, आंखें बंद की और गहरी नींद का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद खिड़की से एक बूढ़ी जादूगरनी हवा में तैरती हुई अंदर आई। उसके हाथ में एक चिपचिपा सा मलहम था। उसने वो मलहम तीनों राजकुमारियों को दिया। राजकुमारियों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के शरीर पर लगाया और फिर तीनों झाड़ू पर बैठ गए। अगले ही पल वे जादूगरनी के पीछे पीछे महल से बाहर उड़ गए। चरवाहा सब देख रहा था। उसने भी थोड़ा सा मलहम अपने औजार पर लगाया और चुपचाप उनके पीछे उड़ पड़ा। कुछ ही देर में वे एक सोने के जंगल में पहुंचे। बीच में एक कुआं था और उस पर रखे थे 3 सोने के प्याले। राजकुमारियों ने पानी पिया और वहीं सो गई। चरवाहा धीरे से आगे बढ़ा, तीनों प्याले उठाए और एक सोने की टहनी तोड़ ली। छर्र आवाज हुई। छोटी राजकुमारी जाग गई। उसका चेहरा डर से भर गया, लेकिन बड़ी बहनों ने हंसकर कहा, तू हर बात से डर जाती है। फिर सब उड़कर पहुंचे चांदी के जंगल। वही कुआं, वही प्याले, वही नींद। चरवाहे ने फिर तीनों प्याले चुरा लिए और एक चांदी की टहनी तोड़ ली। फिर वही आवाज, फिर वही डर और फिर वही मजाक। इसके बाद वे पहुंचे हीरे के जंगल में। इस बार टहनी टूटने की आवाज बहुत पास से आई। छोटी राजकुमारी कांप उठी। उसे पूरा यकीन हो गया कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन बड़ी बहनें फिर हंस पड़ी। अचानक जमीन फटी, एक विशाल मुंह खुला और तीनों राजकुमारियां उसके अंदर समा गई। चरवाहा भी डर को दबाकर उनके पीछे चला गया। अंदर का नजारा भयानक था। 12 डरावने राक्षस वहां खड़े थे। संगीत शुरू हुआ और राजकुमारियां उनके साथ तलवार की धार पर नाचने लगी। चरवाहा एक मेज के नीचे छुपकर सब देखता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि हर रात जूते क्यों घिस जाते। थोड़ी देर में राजकुमारियां इतनी थक गईं कि गिर पड़ी। खाने की भी हिम्मत नहीं बची। हीरे का चम्मच और कांटा मेज से गिर पड़ा। चरवाहे ने सब कुछ उठा लिया और सबसे पहले महल लौट आया। वापस आकर वो फिर उसी जगह सोने का नाटक करने लगा। सुबह होते ही वो राजा के सामने पहुंचा। एक एक बात बताई और फिर सबूत रख दिए। सोने, चांदी और हीरे के प्याले, टूटी हुई टहनियां और हीरे का चम्मच कांटा। राजा सन्न रह गया। गुस्से में आकर उसने दोनों बड़ी बेटियों को कैद में डाल दिया और छोटी बेटी इनाम के तौर पर चरवाहे को दे दी। कहा जाता है उस रात के बाद राजकुमारियां कभी उस जादुई दुनिया में वापस नहीं गईं। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं, अगर आप आधी रात को किसी सुनसान जंगल के पास हों तो झाड़ू के उड़ने की आवाज अब भी सुनाई देती है।